Okay, in this video we will study some study plan for trigonometry. So बहुत सारे 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में प्रॉब्लम होती है. सो हम लोग यहाँ पे कुछ डिस्कस करेंगे हाउ टू स्टडी एंड अप्रोच ट्रिग्नोमेट्री. सो 4 एक्सरसाइजेज है टोटल. ओके, ट्रिग्नोमेट्री में 4 एक्सरसाइज है. एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 एंड 8.4. सो हाउ टू स्टडी ट्रिग्नोमेट्री ईजीली. सो क्या करेंगे, हर एक एक्सरसाइज के पहले कुछ मटेरियल प्रोवाइडेड, कुछ कॉन्सेप्ट्स है और कुछ फार्मूलाज है वो स्टडी करनी है और उसमें उसका एप्लीकेशन हम एक्सरसाइज में करेंगे. सो आई विल मेक वीडियो ऑन ईच मटेरियल ऑफ ईच एक्सरसाइज. ओके, सो फॉर दिस वीडियो वी हैव मटेरियल फॉर एक्सरसाइज 8.1. सो 8.1 के लिए आपको क्या आना चाहिए? सबसे पहली चीज़ है यू शुड नो पाइथागोरस थियरम. ओके, यू शुड नो पाइथागोरस थियरम. पाइथागोरस थियरम आपको अच्छे से आना चाहिए. सो पाइथागोरस थियरम, व्हाट इज पाइथागोरस थियरम? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, दिस इज हाइपोटेन्यूज. ओके, दिस इज हाइपोटेन्यूज, ये हाइपो है. ओके, दिस इज कॉल्ड, ये एंगल जो है ना, ये एंगल यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होगा तो यहाँ पे कुछ एंगल आएगा थीटा और दिस इज एडजेसेंट साइड. वी कैन से दिस इज एडजेसेंट साइड और ये क्या है? ऑपोजिट साइड है. ओके, दिस इज ऑपोजिट साइड. तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस थियरम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल आएगा. सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थियरम वी कैन राइट ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. अभी एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस का क्या काम है. ओके, सो इधर हमको 2 साइड्स दिए होंगे और तीसरी जब फाइंड करने का बोलेंगे या फिर हमको अगर रिक्वायरमेंट है तीसरी साइड का तो हम लोग पाइथागोरस थियरम से फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट पाइथागोरस थियरम आपको आना चाहिए. सेकेंड मटीरियल इज व्हाट यू शुड नो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. डेफिनेशन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वो आनी चाहिए. ओके, सो उसमें बहुत सिंपल है. ओके, इफ़ यू वॉच केयरफुली एंड लिसन केयरफुली यू विल ईजीली अंडरस्टैंड इट. ओके, सो अगर हमारे पास यहाँ पे ए बी और सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और यहाँ पे कोई एंगल थीटा है, याद रखना ये जो एंगल है ट्रिग्नोमेट्री वो ये एंगल और ये एंगल पे ही एप्लीकेबल है, 90 डिग्री पे एप्लीकेबल नहीं है. ओके, सो ये थीटा है, उसकी ये एडजेसेंट साइड है, दिस इज एडजेसेंट साइड. ओके, this is opposite side, you can write here opposite side and this is hypotenuse. ये क्या है? हाइपोटेन्यूज है. ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक 3 फंक्शन है और 3 के फिर रेसिप्रोकल और 3 निकलेंगे. सो पहला जो फंक्शन है दैट इज साइन थीटा. ओके, दैट इज साइन थीटा. साइन थीटा की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन? साइन थीटा इज ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. ओके, सो इफ़ यू अप्लाई इट वी गेट ऑपोजिट साइड क्या है? दैट इज़ ए बी अपॉन ए सी. ओके, सो ये आपको लर्न करनी है, यू नीड टू रिमेंबर दिस. अभी इसका रेसिप्रोकल है कॉसेक थीटा. सो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? हम लोगों ने यहाँ पे लिखा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट विल बिकम हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट साइड. हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट साइड. ठीक है, हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड क्या हो जाएगा? इट विल बी ए सी अपॉन ए बी. ए सी अपॉन ए बी. ठीक है, 2 फंक्शंस हो गए, टोटल 6 फंक्शंस है, उसमें से 2 डिराइव्ड हो गए. नाउ थर्ड वन इज कॉस थीटा. ठीक है, कॉस थीटा की डेफिनेशन है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. ओके, एडजेसेंट साइड अपॉन मेन 3 फंक्शन लर्न कर लो, साइन कॉस टेन, और उसका रेसिप्रोकल कर दो तो इट विल बी वेरी मच ईजी. ठीक है, सो एडजेसेंट साइड कौन सी है? बी सी एंड हाइपोटेन्यूज इज ए सी. इट विल टर्न आउट टू बी बी सी अपॉन ए सी. ठीक है, अब इसका जो रेसिप्रोकल है ना, इसका रेसिप्रोकल क्या है? सेक थीटा है. ओके, दैट विल बी व्हाट? हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड. हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड. ठीक है, वो क्या हो जाएगा? ये डेफिनेशन का उल्टा हो जाएगा, दैट विल बी ए सी अपॉन बी सी. ए सी अपॉन बी सी. ओके, सो होप दिस इज क्लियर. नाउ फिफ्थ वन इज टेन थीटा. तो टेन थीटा कैसे हो जाएगा?
it will be opposite side upon adjacent side. इसमें हाइपोटेन्यूज नहीं आएगा. ओके, सो इट विल टर्न आउट टू बी, अगर डायग्राम हम लोग देखें है ना, डायग्राम विल बी ए बी अपॉन बी सी. ओके, दिस विल बी ए बी अपॉन बी सी. अभी इसका उल्टा क्या है, कॉट है, तो कॉट की डेफिनेशन अगर लगा है 6, दैट इज कॉट थीटा. कॉट थीटा विल बी एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड. एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड, दैट विल टर्न आउट टू बी, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट विल बी बी सी अपॉन ए बी. दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कॉट थीटा. ओके, सो ये बेसिक 6 फंक्शंस और उसकी डेफिनेशंस है. सो यू नीड टू रिमेंबर फॉर एक्सरसाइज 8.1. उसके बाद और क्या आपको लर्न करना है, सम रिजल्ट्स या फिर सम कॉन्सेप्ट जो बहुत सिंपल है. ओके, सो पहला है साइन थीटा इज़ 1 अपॉन कॉसेक थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा, विच इम्प्लाइज cosec theta is equal to 1 upon sin theta. Okay, second thing is about cos theta. Cos theta is 1 upon sec theta, which implies sec theta is equal to 1 upon cos theta. Okay, now third one is tan theta. Tan theta क्या है, 1 upon cot theta, और cot theta हो जाएगा 1 upon tan theta. ओके, नाउ न्यू वन इज़, ये तो इजी है, हम लोगों ने डेफिनेशन में भी देखा है ये. नेक्स्ट वन क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. ओके, विच इम्प्लाइज कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. ओके, सो होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू. ओके, इफ यू नो दिस बेसिक टर्म्स ओके ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यू कैन ईजीली सॉल्व एक्सरसाइज 8.1. ठीक है, आपको एक्सरसाइज 8.1 आराम से सॉल्व हो सकती है अगर आपको यहाँ से, दैट इज़ फ्रॉम पाइथागोरस, डेफिनेशन, साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टेन, फिर कॉट, और ये रिलेशंस जो है ना, दो फंक्शंस के बीच का इंटर रिलेशन अगर वो आ गया तो इट विल बी वेरी मच ईजी. अनदर थिंग यू नीड टू नोट इज़ वी अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री फॉर एक्यूट एंगल्स ओनली. ओके, एक्यूट एंगल के लिए ही हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे. ओके, ऑब्ट्यूस एंगल के लिए इट इज़ नॉट included in class 10. You will study in further classes. Okay, so hope you like this video.